लेकिन मैं क्या करूं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। देखिए ना, मेरी वजह से एक रिश्ता टूटने जा रहा है। जो मैं कभी नहीं करना चाहती थी वो मेरी वजह से हो रहा है। अगर तुम्हें इतनी तकलीफ है ना जनक, तो फिर अनी से बात क्यों नहीं की? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो जिंदा रहे। इसमें जीने मरने का सवाल कहां से आ गया जनक? अच्छा, तो तुम ये सोच रही हो कि अनी को बुरा लगेगा तो वो इस दुख को सहते सहते मर जाएगा। तो फिर तो सही है ना, जब अनी ही इस दुनिया से चला जाएगा तो किसके लिए लड़ोगी? और यहाँ पर अब छोटन अब भी जनक को समझाने की कोशिश में लगा है कि उसकी कोई गलती है ही नहीं अर्शी के चले जाने में। अनी और उसका रिश्ता कमजोर ही था, तो फिर इसमें किसका दोष? देखो जनक, जो हुआ अच्छा हुआ। मैं अनी से भी कहूंगा कि उसने बिल्कुल सही फैसला लिया है। मैं बस तुम दोनों को साथ देखना चाहता हूं, खुश देखना चाहता हूं, कोई तीसरा बीच ना आने पाए। अगर ऐसे होते हुए तुम्हें दिखे तो तुम दोनों यहां से दूर चले जाना, बहुत दूर, सबसे दूर। नहीं नहीं छोटन, ये सब बातें मत कीजिए मुझसे। अपने माँ बाबा के इकलौते बेटे हैं वो। आप सब इतना प्यार करते कि उस प्यार की कोई कीमत नहीं है। और मैं बस सर जी को अपना बना के नहीं रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो सबके बीच में रहे, आप सबका प्यार मिले उन्हें। और फिर जब एक सब ठीक हो जाएगा तो मैं भी एक दिन यहाँ से। मिनट, सब ठीक हो जाएगा, इसका क्या मतलब है? पर अब मीनू बात को पकड़ लेती है। कुछ तो है जो जनक छुपा रही है, कोई ऐसी बात जिसे बाकी सब वाकिफ नहीं है। क्या? कुछ नहीं। ये क्या बोल रही है छोटन? इस लड़की को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मीनू मैं कुछ भी बड़बड़ करती रहती हूँ बैठे बैठे। अरे देखिए, इतनी देर से आके बैठी, मैंने चाय के लिए भी नहीं पूछा। आपको मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है ना? मैं 2 मिनट में आप दोनों के लिए चाय बना के लाती हूँ। 2 मिनट। और अब जहां झनक चली तो जाती है चाय का बहाना करके, पर पीछे कई सवाल छोड़ जाती है छोटन और मीनू के मन में। पर अब नया दिन तो है, पर अब भी झनक अनी के बारे में ही सोच रही है। और पढ़ो ना, तुम पढ़ी लिखी हो तुम। जनक प्लीज कंट्रोल नहीं। हाँ, मेरे पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। तुम अब भी मुझसे मुंह फेर लोगी जनक? ये रिपोर्ट्स आज ही आए हैं, मैं डॉक्टर के पास से ही आ रहा हूँ। 3rd स्टेज है, ज्यादा दिन नहीं बचूंगा मैं। और अब मीनू देखती है झनक को सोच में डूबे हुए। और चलो थोड़ा खा लो। मीनू ये क्या किया आपने? मैंने बोला तो था आपसे कि मैं खाना बनाऊंगी, हम दोनों साथ में खाते। आप बिना, आप क्यों खाना बना लाई? देखो, जिसने तुम्हें जन्म दिया है वो माँ होकर भी माँ नहीं है, और जिसे तुम अपनी माँ मानती हो वो अब इस दुनिया में नहीं है। एक अनिरुद्ध को छोड़ के कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारा ख्याल रख सके, जिसे तुम अपना कह सको। इस समय में तुम मायके में होने वाली दुल्हन का बहुत ख्याल रखते हैं, खास फील करवाते हैं उसे। देखो, तुम्हारी किस्मत में पूरा मायका नहीं है, पर तुम्हारी मीनू पीछी है। मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी तुम्हारा, बहुत लाड करूंगी तुम्हारे। मीनू पता नहीं आपका ये कर्ज कैसे चुका पाऊंगी मैं। कर्ज
मतलब तुमने कभी मुझे अपना माना ही नहीं, या तुम मुझे अपना मानती? नहीं नहीं नहीं, आप तो मेरे अपनों से भी ज्यादा अपनी हैं। जो रिश्ते से मेरे अपने हैं उन्होंने तो कभी अपनाया ही नहीं मुझे। नहीं जनक, अपना दिल छोटा मत करो तुम। देखो कल संगीत है, परसों शादी है, तुम्हें इस समय पे सिर्फ खुश रहना है, ओके? जिस घर में शादी हो रही है उधर ही खुशियों का माहौल नहीं है। मैं किस हक से खुश हूँ? और अब जहां मीनू झनक को खुश देखना चाहती है, क्योंकि अनी और झनक एक दूसरे से इतना प्यार जो करते हैं, पर झनक तो अब भी गम में डूबी है। आप यकीन मानिए, मुझे एक पल भी चैन नहीं पड़ा ये सोच सोच के कि अर्शी दीदी उन्हें मेरी वजह से घर छोड़ना पड़ा, उनका मेरी वजह से रिश्ता टूट गया। सब मेरी वजह से, और मैं ये नहीं चाहती थी। बस अब तुम ऐसा कुछ नहीं कहोगी। वैसे मेरे मन में एक सवाल है, पूछ लूं? तुम बार बार कह रही हो कि तुम ये शादी नहीं चाहती, फिर भी तुमने हाँ की क्यों? अनिरुद्ध की वजह से? हाँ, सिर्फ और सिर्फ सर्जी के लिए हाँ कहा है। नहीं जनक, आगे इस बात का अफसोस होगा तुम्हें। तुम ऐसे कैसे हाँ कर सकती हो? तुम्हारे मन में क्या सच में ये शादी करने की इच्छा नहीं है? जिंदगी में कई इच्छाएं होती हैं हमारे मन में, सारी इच्छाएं पूरी की जाए जरूरी तो नहीं है। शायद मेरे मन में भी ऐसी इच्छा थी, लेकिन मेरा यकीन माने मैंने उस इच्छा को कभी हवा नहीं लगने दी, बल्कि अपने मन के किसी कोने में दबा के दफन कर दिया। और अब भी जहां झनक की ऐसी बहकी बहकी बातें सुनती है मीनू, तो चौंक जाती है। आखिर झनक ऐसा क्यों बोल रही है? फिर भी तुम राजी हो गई? क्यों? क्या राज है इसके पीछे? जनक, कहीं अनिरुद्ध ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं है जिसकी वजह से तुम्हें जबरदस्ती हाँ कहना पड़ा है? क्या बोला है उसने? नहीं, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। उन्होंने किसी को भी बताने के लिए मना किया, और मैंने भी वादा किया कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन न जाने क्यों आपसे साफ साफ सब कुछ कह देने का दिल हो रहा है। नहीं जनक, अगर अनिरुद्ध नहीं चाहता है तो रहने दो तुम। नहीं, मुझे लगता है मैं आपको बता सकती हूँ, आप ये बात समझेंगी, क्योंकि क्या हो रहा है ना, ये जो राज है ना मेरे अंदर, मुझे घुटन हो रही है, मुझे कुछ हो जाएगा, और ये संगीत भी ना सर जी चाहते हैं इसलिए हो रहा है बस। तो मुझे खुल के बताओ जनक, क्या हुआ है? क्यों हाँ कि तुमने इस शादी के लिए? देखो, तुम्हारा राज मेरा राज बन के रहेगा, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी मैं। और अब झनक मीनू से आखिर और कितना छुपाएगी वो बात जो एक बोझ बन गया है उसके मन में, खाए जा रही है उसे। क्यों रो रही हो तुम जनक? बताओ ना मुझे। मीनू मैम, मैं नहीं चाहती हूँ कि सर जी मुझसे दूर चले जाए। पता नहीं वो कितने वक्त तक मेरे साथ रहेंगे, मैं नहीं जानती। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्यों डर रही हो तुम? वैसे तो वो हमेशा मेरे साथ थे, हमेशा मेरे पास, जब वो अर्शी दीदी के साथ थे ना तब भी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो जिंदगी का हाथ थामे रखे बस। डरो मत तुम जनक, शायद तुम्हारे पापा के साथ जो हादसा हुआ है उसकी वजह से तुम बहुत डर गई हो, पर ऐसे डर डर के जी नहीं सकते तुम। नहीं, बात वो नहीं है, मैं सिर्फ इतना सोच रही हूँ कि सर जी को बचाओ तो बचाओ कैसे? वो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं मीनू मैम। क्या मतलब? सर जी बीमार है,
ने जानलेवा बीमारी है। और अब आखिरकार झनक मीनू के सामने खोल देती है वो राज जो उसे शायद नहीं बताना चाहिए था। पर अब आखिर होगा क्या जब मीनू को ये बात की जानकारी मिली है? क्या वो वाकई में चुप बैठेगी या अनी का सामना करेगी? ये जानने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड के अपडेट्स में, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।